एक ऐसा स्वरूप जो महाविनाश का प्रतीक है, और फिर भी करोड़ों लोगों के लिए वो माँ हैं। आखिर कैसे? आज की इस प्रस्तुति में हम माँ काली के इसी गहरे, रहस्यमयी और सच कहूं तो कुछ डरावने विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उनके उस रूप की बात करते हैं जिससे हर कोई परिचित है। उनका वो प्रचंड रूप जो सच में भय पैदा करता है। जरा सोचकर देखिए, घना अंधेरा और उसमें से उभरता एक रूप, एक हाथ में खड्ग, गले में नरमुंडों की माला और खून के लिए लपलपाती जीव। ये वो रूप है जो सिर्फ दुष्टों के दिल में ही नहीं, किसी के भी दिल में एक सिहरन पैदा कर सकता है। वो अंधेरे को और हर तरह की बुराई को मिटाने वाली परम शक्ति हैं। एक ऐसा सच जो हमें हैरान भी करता है और डराता भी है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर उनका रूप इतना ज्यादा डरावना है तो कोई उन्हें प्यार और ममता से भरी मां की तरह कैसे देख सकता है? बस यही गुत्थी है जिसे आज हमें सुलझाना है। इस रहस्य का जवाब किसी मुश्किल पूजा पाठ या अनुष्ठान में नहीं छिपा है। नहीं, इसकी चाबी हमें एक संत की कहानी में मिलती है, जिसने इस भयानक देवी को बिल्कुल ही अलग नजर से देखा था। हम बात कर रहे हैं दक्षिणेश्वर के महान संत रामकृष्ण परमहंस की। जानते हैं, उनके लिए काली पत्थर की कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई मां थी। उनका नजरिया एकदम अलग था। वो तो मां से मिलने के लिए एक छोटे बच्चे की तरह तड़पते थे, बेचैन रहते थे। उनकी भक्ति में डर का तो नामो निशान तक नहीं था तो बस एक बच्चे का अपनी मां के लिए शुद्ध निस्वार्थ प्यार और एक गहरी तड़प। और इस भक्ति का नतीजा क्या हुआ? कहते हैं कि मां काली इतनी खुश हुई कि वो सचमुच में प्रकट होकर रामकृष्ण के हाथों से खाना खाती थीं। जरा सोचिए, कहाँ वो डर और कहाँ ये प्यार। और देखिए, ये सिर्फ रामकृष्ण की ही कहानी नहीं है। हमारी पौराणिक कथाओं में भी ऐसी कई मिसालें हैं जो दिखाती हैं कि मां का ये भयानक रूप असल में उनके प्यार और ममता को जताने का ही एक तरीका है। एक कहानी है जड़ भरत की, जो बहुत ही सीधे साधे भक्त थे। जब कुछ दुष्ट लोग उनकी बलि चढ़ाने वाले थे, उनकी जान खतरे में थी, तो उन्होंने बस अपने सच्चे दिल से अपनी मां को याद किया। और फिर क्या हुआ? मां काली अपने उसी प्रचंड भयानक रूप में प्रकट हुई, लेकिन इस बार अपने भक्त के खिलाफ नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए। उन्होंने उन दुष्टों का सर्वनाश कर दिया और अपने बच्चे को बचा लिया। मतलब साफ है, उनका गुस्सा भक्तों के लिए नहीं, बल्कि भक्तों के दुश्मनों के लिए है। तो फिर ये कहानियां हमें क्या सिखा रही हैं? असल में ये हमें भक्ति के उस सच्चे रास्ते पर ले जाती हैं जो डर से नहीं, बल्कि प्यार और भरोसे से बनता है। मां काली को खुश करने का रास्ता मुश्किल तपस्या या बड़े बड़े अनुष्ठानों से नहीं गुजरता। नहीं, ये रास्ता तो एक साफ दिल, पूरे समर्पण और एक बच्चे जैसे अनकंडीशनल लव से होकर जाता है। जब भक्ति इतनी सच्ची और साफ होती है ना, तो फिर देवी का रूप कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जानते हैं, यही भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर है। इस रास्ते पर चलते चलते भक्त और भगवान के बीच का फासला वो मिट जाता है। भक्त को ये एहसास होने लगता है कि मां हर पल, हर क्षण उसके साथ है, उसकी रक्षा कर रही है। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था, लेकिन इस बार हमारे पास एक नई समझ है। तो मां काली का स्वरूप कैसा दिखेगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाले का नजरिया कैसा है। अगर कोई उन्हें डर से देखेगा तो वो एक भयानक विनाशक दिखेंगी, लेकिन अगर कोई उन्हें रामकृष्ण की तरह एक बच्चे के प्यार से देखेगा तो वही रूप एक रक्षा करने वाली ममतामयी मां का बन जाता है। रास्ता मुश्किल पूजा पाठ का है ही नहीं, रास्ता तो बस एक साफ दिल का है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसा रूप है जहां सबसे बड़ी ताकत और सबसे गहरा प्यार एक साथ रहते हों? शायद इस सवाल का जवाब ही हमें मां काली के रहस्य के और भी ज्यादा